अगर गाइडलाइंस को क्लियर रखा जाता तो इतना आउटरीच नहीं होता और शायद ये गाइडलाइंस क्लियर थी, जो उसके खिलाफ आउटरीच कर रहे हैं उन्होंने पढ़ी नहीं, मीडिया ने पढ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आप क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि स्टे को हटाएं और मजबूत रेगुलेशन आए और पूरा हमें रोहित एक्ट चाहिए। हम नहीं चाहते कि दोबारा पायल तडवी और रोहित वेमुला पैदा हो। कुल यूजीसी के जो गाइडलाइंस आए हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं है, वो कॉन्क्रीट नहीं है। इनफैक्ट जब वो गाइडलाइंस आए तो हमने एक ये डर भी बिल्कुल व्यक्त किया कि इन गाइडलाइंस को में जो लूप होल्स हैं उसकी वजह से इन गाइडलाइंस में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको एक तरह से नेम प्लेट तक महदूद कर दिया जाएगा। क्या जानबूझ के सरकार ने ऐसे किया ताकि ऐसे आउटरीच लेकर दोनों पक्ष जो है आपस में लड़ जाएं? मैं हूं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूजीसी गाइडलाइंस को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए उन पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी इन गाइडलाइंस को लेकर के लगातार सड़क पर या तो पक्ष में या विपक्ष में लगातार जो है हंगामा जारी है। इस कड़ी में आप पीछे देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जब आपने देखा जब यूजीसी की गाइडलाइंस आई तो कैसे इसके विरोध में स्वर्ण जातियों के लोग सड़क पर आए और पूरी तरीके से हंगामा किया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ से रोक लग गई। लेकिन फिलहाल अब इस नियमों को वापस लागू करने के लिए जो पूरी तरीके से लोग एक बार फिर से सड़कों पर, उनका यही कहना है कि जो गाइडलाइंस लाई गई थी इससे निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में एक समानता का माहौल हो सकता था, लेकिन फिलहाल जिसको रोका गया उसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी गाइडलाइंस को लागू करो, अत्याचार अधिकार नहीं है, समानता की मांग करना प्रतिशोध है। यानी एक बार फिर से तमाम छात्र और वो लोग जो समानता की कहीं ना कहीं वकालत करते हैं, जो मानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में एक लंबे समय से SC ST OBC के छात्रों को कहीं ना कहीं अपना निशाना बनाया जाता है और मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन जो जाति सूचक शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि जो गाइडलाइंस है जो पूरी तरीके से अच्छी थी उनको वापस से लागू होना चाहिए। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि एक वो वर्ग है जो इसके विरोध में आता है और एक वो वर्ग है जो इसको कहीं ना कहीं एक रास्ता मान रहा है कि जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं समानता का अधिकार मिलेगा, उनके साथ भी न्याय करेगा। ऐसे में छात्रों की क्या राय जुड़ते हैं और समझते हैं। नेहा, आप लोग यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के समर्थन में हैं और आप लोग कह रहे हैं अत्याचार अधिकार नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अधिकार मिल जाएगा तो अत्याचार बढ़ जाएगा स्वर्ण जातियों के ऊपर। आप कोई भी कुछ भी कह रहे हैं, कैसी है देखिए? चलिए, ही सेज शी सेज ने ये नहीं करते कि उसने ये कहा हमने वो कहा, आंकड़ों से बात करते हैं। नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते हैं, आप नंबर्स पे मिर्च मसाला नहीं लगा सकते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स ये कहते हैं, सरकार के नंबर्स ये कहते हैं कि पिछले 5 सालों में 118% जाति के आधार पर भेदभाव की कंप्लेंट्स बढ़ी हैं। नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स ये कहते हैं कि 18 से लेकर 23 में 20,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पे मजबूर हुए। आंकड़े ये कहते हैं कि जब फैकल्टी का सीट्स प्रचारित किया जाता है उसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ IITs इन सब में सीट्स प्रचारित होता है उसमें 80% OBC सीट्स खाली है, 83% ST सीट्स खाली है, 64% SC सीट्स खाली है और 15% UR सीट्स खाली है। तो इतना ये जो ऊपर नीचे है नंबर्स में, ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। ये तो झूठ नहीं बोल रहा है सरकार के खुद के डेटा के हिसाब से कि यूनिवर्सिटीज़ रोहित वेमुला का नाम और उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर तो झूठ नहीं है, डॉक्टर पायल तडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर झूठ नहीं है, आयुष आशना, दर्शन सोलंकी, मुथु कृष्णन, इन सब लोगों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, वो तो झूठ नहीं है ना। तो ये जो लोग हैं इनके कितने सारे लोग जुड़ते ही जाते हैं, अनगिनत लोगों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है जातिगत हिंसा और भेदभाव के आधार पर, वो तो झूठ नहीं है, नंबर्स झूठ नहीं है। कह रही है कि देखिए जिस कैटेगरी से OBC से प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, वही समाज के लोग कह रहे हैं उन पर अत्याचार होते हैं, जबकि उन लोगों बड़ी बड़ी सीटों पर उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। हम सेज समाज से आते हैं, सेम आइडेंटिटी से आते हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में एक सॉलिडारिटी हो, एम्पैथी हो। मेरे साथ जो होता है आप उसको शायद समझ पाएँ सिस्टेमिक रूप से जो होता है, लेकिन ये इस बात की गारंटी तो नहीं है। वही OBC प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि हम OBC हैं, हम OBC हैं, उन्हीं OBC प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला करके
ओबीसी समाज के स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन के फ्यूचर को खतरे में डाला है। VBSA जैसा जो बिल अभी आया है पार्लियामेंट में जिसको भेजा गया है, उस बिल के माध्यम से UGC जैसा बॉडीज़ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ों को रेगुलेट करता है इंस्टीट्यूशंस में, UGC को ही ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो ये बात कभी मत समझिए कि कोई इंसान आपके साथ एक आइडेंटिटी शेयर करता है तो वो आपसे सिंपैथी रखेगा। बिल्कुल वो केपेबल है, क्योंकि उसने भी शायद वही सिस्टमिक चीज़ें झेली होंगी, लेकिन वो उसका प्रूफ नहीं है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, जो सरकार बिल लेकर आती है नियमों को वही उसको डिफेंड नहीं करती, तो मंशा कैसे देख रहे हैं आप? सरकार की वाकई में मंशा है लोगों को यहाँ पर इंसाफ देने की, या एक वोट के लिए ऐसे किया है? अगर सरकार की इतनी ही मंशा होती लोगों को, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में, उनको जस्टिस दिलाने की, तो सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं सोलिसिटर जनरल, वो बिना डिफेंड किए वापस नहीं आ जाते सुप्रीम कोर्ट से हियरिंग के बाद में। अगर सरकार की इतनी ही मंशा होती तो वो वेट नहीं करते कि रोहित वेमुला और पायल तडवी की मदर्स PIL फाइल करेंगी, उस PIL को भी 6-7 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद हम एक आधा पका हुआ रेगुलेशन पास करेंगे। आपको लगता है UGC की गाइडलाइंस अपने आप में मजबूत है या कमज़ोर? आप देख रहे हैं जिस तरीके से नॉन क्लैरिटी उसके अंदर रखी हुई है। नहीं, बिल्कुल UGC के जो गाइडलाइंस आए हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं है, वो कॉन्क्रीट नहीं है। इनफैक्ट जब वो गाइडलाइंस आए तो हमने एक ये डर भी बिल्कुल व्यक्त किया कि इन गाइडलाइंस को में जो लूप होल्स हैं उसकी वजह से इन गाइडलाइंस में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको एक तरह से नेम प्लेट तक महदूद कर दिया जाएगा। क्या जानबूझ के सरकार ने ऐसे किया ताकि ऐसे आउटरीच लेकर दोनों पक्ष जो है आपस में लड़ जाएं? अभी तक अगर हम लोग सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो बिल्कुल ये अंदेशा जाता है कि पहले आप ऐसे गाइडलाइंस लेकर के आते हैं जिसमें सच में कुछ नहीं है, खोखले गाइडलाइंस हैं। जो चीज़ें आप एड्रेस करना चाहते हैं उन चीज़ों को कॉन्क्रीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए आप प्रावधान उसमें नहीं लिखते हैं। उसके बाद 2 दिन के प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है और सरकार की तरफ से इन गाइडलाइंस को डिफेंड भी नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल यही लगता है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद करती हैं? क्या वो जिसमें खामियां हैं उसको ठीक कराने के लिए सरकार पे दबाव बनाए? क्या कुछ आप? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब जो शुरू होगा वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो फिर से एक बार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को एड्रेस करने के लिए गाइडलाइंस लाए जाएं। इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हुए मूवमेंट खड़ा करेगा और उस मूवमेंट के बलबूते पे ये रेगुलेशंस हम वापस हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस गाइडलाइंस के बाद छात्रों में कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ जाएगा, जाति का भेदभाव बढ़ जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि इस नियमों को लागू होना चाहिए। नियम तो लागू इसलिए हुए क्योंकि भेदभाव है। UGC की रिपोर्ट ने ये कहा और जो रिपोर्ट सरकार ने ये कहा कि जातिगत भेदभाव 118% से बढ़ा है। हाँ, तो भेदभाव तो हो रहा है। उस भेदभाव के होने पर जो एक कानून जो एक रेगुलेशन लाया गया ताकि भेदभाव की घटना पर एक्शन लिया जा सके, वो तो एक्शन लेने को कमेटी थी। भेदभाव तो हो रहा है, ये तो सरकार ने कहा, इसीलिए तो ये कानून लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष क्यों नहीं रखा? क्यों आंकड़े नहीं दिखाए? क्यों उस पर रोक लगने से रोका गया? नहीं, क्योंकि भाजपा जो है अपने बड़े अपर कास्ट बेस को भी लगातार इसमें सह दी और साथ साथ जो SC ST OBC जनता का जो वोट चाहिए उसको भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती थी। बहुत स्मार्टली नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कोई कुछ नहीं बोला। भाजपा के लोकल लीडर्स ज़बरदस्त तरीके से सवर्ण मोबिलाइजेशन करने लगे और देखा कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना दिया गया। बात तो इतनी ही थी भाई, मर्डर के खिलाफ कानून लाने से मर्डर बढ़ता नहीं है ना। मर्डर समाज में ऐसे हम मजाक करेंगे अपने दोस्त के साथ तो मजाक में भी वो हम पर आरोप लगा देगा। नहीं, ऐसा कहीं हो रहा है? हाँ, दोस्तों ने मजाक में आपस में हाथ भी चला देते हैं, कोई मर्डर का केस तो नहीं फाइल कर देता है। हाँ, फॉल्स कंप्लेंट तो जो इतना झूठा इन लोगों ने फैलाया है, फॉल्स कंप्लेंट तो किसी भी कानून में हो सकती है। अटेम्प्ट टू मर्डर पे फॉल्स कंप्लेंट हो सकती है। हाँ, चोरी चकारी पे फॉल्स कंप्लेंट हो सकती है, किसी भी चीज़ पे फॉल्स कंप्लेंट हो सकती है, मगर उसको लेकर जो रियल कंप्लेंट्स हैं उसको एड्रेस करने का मैकेनिज्म तो लाना। गाइडलाइंस को क्लियर रखा जाता तो इतना आउटरीच नहीं होता और शायद गाइडलाइंस क्लियर थी। जो उसके खिलाफ आउटरीच कर रहे हैं उन्होंने पढ़ी नहीं, मीडिया ने पढ़ी नहीं। हाँ, मीडिया चला रहा है, ठाकुर किसने भ्रम फैला दिया? क्योंकि ये जनरल एंजाइटी है। हाँ, जो लोग
खुद को, वैसे तो खुद को कहते हैं मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, जब विक्टिम जैसा महसूस किए तो खुद को जनरल कहने लगे। जनरल तो कोई जाति होती नहीं अच्छा, है। आप जेएनयू से आते हैं, उन्हीं नारों का हमने उच्चारण उन सड़कों पर देखा जिन नारों को लेकर के आप लोगों पर हमेशा आपत्ति जताई जाता है। पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। नरेंद्र मोदी को जातिगत गाली दी गई। नरेंद्र मोदी, जिनको कि हिंदू हृदय सम्राट ये लोग कहते थे, उनको जातिगत गाली दी गई, उनको तेली कहकर बुलाया गया, है ना। तो ये तो जाति का वर्चस्व तो समाज में है, ये तो वो दिखा रहा है। तो एक नियम ने पोल खोल दी कि हिंदू राष्ट्र किस ओर जा रहा है। हिंदू बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ रूप से जो तमाम जो हिंदू एकता, और हिंदू एकता में क्या बेसिकली बड़ा पुजारी, बड़ा बिजनेस वाला आगे चलेगा, हाँ SC ST OBC पीछे चलेगा। नियम बनाए तो SC ST OBC बाहर हो गए, तो बाहर हो गए, उससे दूर हो गए, और ये तो एक्सपोज ही हुई है भाजपा। इस पूरी प्रतिक्रिया में भाजपा तो लगातार एक्सपोज हुई। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे, क्या कुछ वहाँ से आता है, या आप लोग इसी तरीके से अपना आउटरीच? नहीं, हमने देखा कि एक बहुत छोटी जनता के आंदोलन से अगर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव ले लिया तो SC ST OBC तो भारत के 85% है। न्याय पसंद लोग भारत में मेजॉरिटी हैं, डेमोक्रेसी पसंद, बराबरी पसंद भारत में लोग मेजॉरिटी हैं। उनका आंदोलन का निर्माण करने की कोशिश यहाँ से शुरू हुई है। ये वही सवाल कर रहे हैं कि आप लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? तो जवाब तो सुनना चाहिए ना। जैसे आप अगर सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का मादा होना चाहिए आप में। आप सवाल कर रहे हैं, जवाब देने की बारी आ रही तो फिर उस पर और सवाल पे सवाल, तो ये तरीका नहीं होता है पत्रकारिता का। हम लोग भी पढ़ते हैं, हमने भी जर्नलिज्म पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के आ गए हैं और आप ही सब कुछ जानते हैं। सवाल के बाद आपको जवाब लेना होता है, और ईमानदारी से जवाब लेना होता है, अनबायस्ड होके। क्या आपको वही मानसिकता नजर आ रही है जो अभी कुछ दिन पहले सड़क पर उतर गई, पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रही थी, और क्या कहेंगे? बिल्कुल वही मानसिकता है जो आरक्षण विरोधी है, जिनको लगता है कि आरक्षण से उनका हक खाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा दिया जा रहा है, उनकी ये नौकरियां जो भी सरकार ला रही है वो सब उनका अधिकार है। इसका अधिकार का हनन कर रहे हैं OBC SC ST समाज के लोगों को बैठा के। कह रहे UGC गाइडलाइन से आप गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात है ना कि इनकी एक मानसिकता रही है, इंसान को ये जानवर ही समझते रहे हैं, ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। कह रहे ब्राह्मणवाद का आप लोग विरोध? तो ब्राह्मणवाद तो सही में है, एग्जिस्ट करता है ना। अगर आप ब्राह्मणवाद तो को क्या लोग विरोध नहीं कर सकते अगर कोई समाज गलत कर रहा है, जा रहा है? आप विरोध के स्वर को सुनना नहीं चाहते हैं, आप किसी के डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप इतने हद तक आपकी जो विचारधारा है वो एग्रेसिव है कि किसी के विरोध के स्वर को भी आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन ये चीज़ तो हम देखते हैं कि यही लोग जो है स्वर्ण जाति के लोग सड़क पर आ जाते हैं, 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान ले लेता है और कहीं ना कहीं रोक भी लगा देता है। अब अपनी कुंभकर्णी निद्रा से उठ जाता है जब स्वर्ण जातियों की बात आती है, और लगातार SC ST OBC समाज के लोगों के साथ सड़क से लेके इंस्टीट्यूशनल और संसद तक जो दुर्व्यवहार और अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे संसद में एक मुस्लिम सांसद को क्या क्या बोला गया, किस तरह से सांप्रदायिक स्लर्स बोले गए, क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। अभी भी आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 5 रुपए की जगह 4 रुपए दीजिए। 5 बताइए क्या है? स्टेट का हेड ऐसे तो भी बोल रहे कि कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हो सकता है कभी। ऐसा हम तो ये चीज़ है मतलब, और इसीलिए जब इनके खिलाफ आवाज़ उठती है तो ऐसी आवाज़ उठ जाती है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? UGC की गाइडलाइंस संपूर्ण है या उनमें खामियां हैं? जैसे सुप्रीम देखो, कोर्ट ने उसको कहा। हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे अभी वो है, मतलब कमियां हैं, उसको क्लैरिटी नहीं है, और भी उसको आगे पुश करना है। क्या लगता है सरकार ने जानबूझकर के उसको अधूरा बनाया ताकि ऐसा आउटरीच जो है? तो उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जितना अभी है, जितना मिला है, उस पे और ज़्यादा एक्सपांड करने की डिमांड है, उसको और ज़्यादा फिट करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी मतलब जो कमेटी बनेगा उसमें एक डेमोक्रेटिक वे में एक कमेटी बनेगा, और जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशन। सवाल तो ये जो बिंदु अब उठ रहे हैं, क्या सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जानबूझकर के ऐसी उसमें क्लैरिटी नहीं रखी ताकि लोग ऐसे सड़क पर आ जाए और उनको लगे ये हमारे खिलाफ है?
नहीं, खिलाफ का उसमें पॉइंट नहीं है। हम यूजीसी का गाइडलाइन और मजबूत चाहते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स में जो 6 कैटेगरीज दी गई हैं, जेंडर को 3 पार्ट में बांटा गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कमेटी हेल्पलाइन का बात किया गया है, तो अब इससे भी हमें और मजबूत चाहिए ताकि पार्शियलिटी और अधिक भेदभाव का एक डिफिनेशन क्लियर हो। और वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, NFS किया जाता है, हमें फील कराया जाता है कि आप OBC SC ST से हैं, नाम पूछ करके PhD में वाइवा होगा तो हमको नंबर नहीं दिए जाएंगे, हमारे प्रोफेसर वहाँ जाएंगे, वो फील करेंगे, वो छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो और हम मजबूत चाहते हैं ताकि रोहित वेमुला दूसरा ऐसे बार बार ना पैदा हो। आप कह रहे हैं ऐसा असल में होता है छात्रों? हाँ बिल्कुल असल में होता है, सिर्फ हमारे साथ भी ये सब अभी भी होता है। हमें फील होता है कि इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, इस तरीके से हमारे साथ देखते हैं, उनका एक्शन होता है, इंटेंशन होता है, ये पूरा हमें फील होता है। लेकिन स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं आपने हमें बांट दिया, हम पहले कभी जाते, हम मजाक नहीं कर पाएंगे अब अपने दोस्त के साथ में। नहीं, मजाक का नहीं है, हमें रिजर्वेशन भी मिलता था तब भी हम उनके साथ ही रहते थे। और वैसा एक फील का नहीं, एक सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स का बात है, एक भावना का बात है, जैसे ब्राह्मणवाद बोलते हैं कि आप अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, जैसे हजारों सालों से होता रहा है और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से आप क्या चाहते हैं, इसको ठीक करके वापस लागू? हाँ, सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि स्टे को हटाएं और मजबूत रेगुलेशन आए और पूरा हमें रोहित एक्ट चाहिए। हम नहीं चाहते कि दोबारा पायल तड़वी और रोहित वेमुला पैदा हो। आपको लगता है अत्याचार बंद हो जाएंगे अगर एक्ट लागू हो जाएगा? थोड़ा सुधार तो होगा और एक प्रोसेस होगा। अभी कितना अप्लाई होता है, कितना बढ़िया से सेंटर बनता है, कमेटी बनती है, हेल्पलाइन बनता है, हमें देखना होगा वहाँ भी कितने लोग कैसे भरे जा रहे हैं, क्योंकि पूरे BC तो उन्हीं के हैं, तो कल जनरल के, इसलिए हम देखेंगे। अब बहुत जरूरी है कि प्रोसेस में एक आए और मजबूती आए आगे चलकर। सरकार ने ही डेटा दिया था, अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उन्होंने डेटा को प्रेजेंट नहीं किया, किसी तरीके का डिफेंड नहीं किया, ये मंशा क्या लग रही है? सरकार का मंशा ये लग रही है ना कि अब वोट चाहिए, अलग अलग इलेक्शंस आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से सरकार का भी इसमें इंटेंशन दिख रहा है कि वो भी दबाव में है। कामयाब हो पाई सरकार इसमें? नहीं, अभी तो नहीं पूरी तरीके से। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम वो छात्र हैं जो चाहते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस जहाँ से कमज़ोर है उनको थोड़ा मजबूत किया जाए और साथ ही जो रोहित वेमुला एक्ट के ज़रिए जो सख्त कानून होना चाहिए वो कानून लागू होना चाहिए ताकि इन लोगों के साथ न्याय हो और जो शैक्षिक क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव इनके साथ ना हो पाए।